ज्योतिर्लिंग भारत के इतिहास के कुछ ऐसे प्रतीक जिन्हें बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। ज्योति यानी रोशनी और लिंग यानी प्रतीक, इन दोनों को मिलाकर बनता है ज्योतिर्लिंग। इसका मतलब होता है ज्योति का प्रतीक या फिर पिलर ऑफ लाइट्स। ऐसा माना जाता है कि स्पिरिचुअली एडवांस लोगों को ये ज्योतिर्लिंग उनके भगवान के असली भव्य रूप में दिखाई देते हैं। रोशनी के स्तंभ जो धरती के नीचे से निकलकर ऊपर स्वर्ग तक जा रहे हैं, जिनकी ना कोई शुरुआत है और ना कोई अंत। भारत और नेपाल में कुल 64 ज्योतिर्लिंग है, लेकिन इनमें से 12 ऐसे हैं जिन्हें सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। इन्हें महाज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है, लेकिन ज्योतिर्लिंग सिर्फ कोई सिंबल नहीं है। यहाँ शिव जी स्वयं वास करते हैं। शिव पुराण के अनुसार हर ज्योतिर्लिंग की स्थापना के पीछे एक अनसुनी कहानी जुड़ी हुई है। ब्रह्मा और विष्णु, दो महान भगवान, एक दिन बहस में पड़ गए कि कौन सबसे ज्यादा महान है। उनकी इस बहस को देखते हुए भगवान शिव ने एक अनंत प्रकाश स्तंभ का रूप धारण किया। उन्होंने दोनों देवताओं से कहा कि जो भी स्तंभ की शुरुआत या अंत ढूंढ ले वही सबसे ज्यादा महान होगा। फिर ब्रह्मा जी ने स्वर्ग की तरफ अपनी उड़ान भरी और विष्णु जी ने पाताल लोक की तरफ अपनी यात्रा शुरू की, लेकिन दोनों को स्तंभ का कोई शुरुआत या अंत नहीं मिला। अंत में भगवान विष्णु ने अपनी हार मान ली, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोला कि उन्होंने स्तंभ की शुरुआत देख ली है। ये सुनकर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया और भगवान विष्णु को आशीर्वाद दिया। लेकिन इस बहस ने जन्म दिया शिव जी के उस रूप को जो आज भी हमारे देश भर में स्थित है। एक ऐसा रूप जिसे शिव जी की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार हर ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव अपने अलग अलग अवतारों में वास करते हैं। अवंती नगरी, जिसे आज हम उज्जैन के नाम से जानते हैं, वहां दुष्यंत नाम के एक असुर ने अपना कहर फैलाया था। दुष्यंत को ब्रह्मा जी द्वारा अजयता का वरदान प्राप्त था। वरदान प्राप्त होते ही उसने सारी संसार में हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। उसने कई निर्दोष ब्राह्मणों की हत्या कर दी। उसके बाद इस दुष्ट असुर से मुक्ति पाने के लिए 4 शिव भक्त ब्राह्मण एक पार्थिव लिंग के सामने शिव जी की तपस्या में लीन हो गए। दैत्यों ने इन ब्राह्मणों की तपस्या भंग करने की कोशिश की, लेकिन वो शिव जी की भक्ति में मगन थे। ये देखकर दुष्यंत क्रोधित हो गया। उसने अपने दैत्यों को इनकी हत्या करने की आज्ञा दी, लेकिन जैसे ही उन राक्षसों ने अपनी शस्त्र उठाए, शिव जी की पार्थिव लिंग की जगह एक बड़ा सा गड्ढा हो गया। उस गड्ढे में से भगवान शिव अपने विशाल महाकाल रूप में प्रकट हुए। उन्होंने दुष्यंत और उसके दैत्यों को भस्म कर दिया और उसकी सेना को पराजित कर दिया। अपने भक्त से प्रसन्न होकर शिव जी ने उनसे वर मांगने को कहा। उन ब्राह्मणों ने शिव जी से विनती की कि वो अपने भक्तों के कल्याण के लिए वही विराजमान हो जाए। महादेव ने उनकी इच्छा मान ली और उसी गड्ढे में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एक लौता ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है, यानी साउथ फेसिंग। बाकी सभी ज्योतिर्लिंग का मुख पूर्व दिशा की ओर है। सिर्फ यही नहीं, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ कई और राज भी जुड़े हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि महादेव उज्जैन के राजा है, इसीलिए कोई और राजा महाकालेश्वर मंदिर के आसपास ठहर नहीं सकता। उन्हें सिर्फ दर्शन करने की ही आज्ञा होती है। लोग मानते हैं कि अगर कोई नेता या पावरफुल इंसान उज्जैन में आकर ठहरता है तो उसे भारी अंजाम भुगतना पड़ता है। इसी के साथ यहाँ हर सुबह भस्म आरती की जाती है। माना जाता है कि काफ़ी समय पहले ये आरती हमेशा ताज़ी भस्म से की जाती थी।
आरती से कुछ समय पहले जिनका अंतिम संस्कार किया गया हो उसकी राख को भस्म की तरह चढ़ाया जाता था। आज ये प्रथा नहीं मनाई जाती, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये झूठ है, क्योंकि आज भी एक लाश की राख ही महादेव को चढ़ाई जाती है। गुजरात के सौराष्ट्र रीजन में स्थित सोमनाथ मंदिर सबसे पहला और सबसे प्राचीन ज्योतिर्लिंग माना जाता है, लेकिन इस मंदिर की कहानी भी उतनी ही प्राचीन है। शिव पुराण के अनुसार चंद्रदेव का प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियों के साथ विवाह हुआ था। विवाह के पहले प्रजापति दक्ष ने शर्त रखी थी कि चंद्रदेव अपनी हर पत्नी को एक समान दर्जा देंगे, लेकिन विवाह के बाद चंद्रदेव उनमें से रोहिणी को सबसे ज्यादा पसंद करने लगे थे। अपना पूरा समय रोहिणी के साथ बिताने लगे थे और अपनी बाकी पत्नियों को अनदेखा करने लगे। ये बात जब प्रजापति दक्ष को पता चला तो वो अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने चंद्रदेव को अपनी बाकी पत्नियों की तरफ उनकी जिम्मेदारी याद दिलाई, लेकिन चंद्रदेव फिर भी नहीं माने। वो अब भी अपनी दूसरी पत्नियों को अनदेखा कर रहे थे। आखिरकार प्रजापति दक्ष ने क्रोधित होकर उन्हें एक भीषण श्राप दिया। उन्होंने कहा कि चंद्रमा धीरे धीरे अपनी सारी रोशनी, अपनी सारी चमक खोने लगेगा और एक दिन पूरी तरह काला पड़ जाएगा। प्रजापति के श्राप की वजह से पृथ्वी पर अंधकार छा गया। अपनी गलती पर पश्चाताप करने के लिए चंद्रदेव ने सोमनाथ में एक लिंग की स्थापना की और भगवान शिव की आराधना शुरू करी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने चंद्रदेव से कहा कि वो श्राप को खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने चंद्रदेव को आशीर्वाद दिया कि पूरी तरह रोशनी चले जाने के बाद धीरे धीरे वो रोशनी वापस भी आने लगेगी और ये चक्र यूं ही चलता रहेगा। और फिर महादेव ने चंद्रमा को अपने सर पर जगा दी और हमेशा के लिए उस सोमनाथ मंदिर में एक ज्योतिर्लिंग के रूप में बस गए। इसलिए शिवजी के इस रूप को सोमेश्वर भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि सोमनाथ में बसा शिवलिंग पहले हवा में तैरता था। इस मंदिर को एडवांस मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया था, लेकिन महमूद गजनी जैसे मुगल हमलावरों ने इस मंदिर को तबाह करना चाहा। कई बार इस मंदिर को तोड़ा गया, लूटा गया, लेकिन हर बार शिव के भक्तों ने इस मंदिर का फिर से निर्माण कराया। रामेश्वरम तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित ये स्थान भारत के 4 धामों में से एक है और 12 महाज्योतिर्लिंगों में से भी एक है और सनातन धर्म के लिए ये एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ स्थित ज्योतिर्लिंग भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन ये मंदिर श्री राम की भक्ति और श्रद्धा का भी प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि यही वो स्थान है जहाँ श्री राम ने लंका यात्रा के लिए राम सेतु का निर्माण किया था और रावण के वध के पहले भगवान शिव की पूजा की थी। परंतु ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर 12वीं सदी में पांड्य राजाओं के समय में बना था, परंतु इनका उल्लेख रामायण के काल से भी मिलता है। जब श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की तो उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना का संकल्प लिया। हनुमान जी को कैलाश पर्वत भेजा गया शिवलिंग लाने के लिए, लेकिन समय की कमी के कारण भगवान राम ने यहाँ मिट्टी से एक शिवलिंग को बना दिया और पूजा संपन्न किया। और जब हनुमान जी कैलाश से वापस आए तो वो अत्यंत दुखी हो गए कि वो राम काज में असफल रह गए। उसके बाद भगवान ने उन्हें समझाया कि हनुमान जी के कैलाश से लाए गए शिवलिंग के दर्शन किए बिना भक्तों की रामेश्वरम की यात्रा असफल रहेगा। और फिर भगवान राम द्वारा स्थापित शिवलिंग को रामालिंगम कहा गया और हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग को विश्वलिंगम कहा जाने लगा।
कुछ लोग मानते हैं कि ज्योतिर्लिंग की पोजीशनिंग किसी खास तरीके से की गई है। केदारनाथ से लेकर रामेश्वरम तक 5 ज्योतिर्लिंग भारत के नक्शे पर एक सीधी रेखा में स्थित है। एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर होने के बाद भी ये सारे ज्योतिर्लिंग एक सीधी रेखा बनाते हैं। माना जाता है कि ये 5 ज्योतिर्लिंग प्रकृति के 5 तत्व का प्रतीक है, इसीलिए इन्हें पंचभूमि भी कहा जाता है। लेकिन ऐसा हुआ कैसे? हमारे पूर्वजों के पास ऐसे कौन से साधन थे जिनसे वो हजारों किलोमीटर की दूरी होने पर भी इतनी एक्यूरेसी से इन ज्योतिर्लिंगों को बना पाए? कुछ लोग ये भी मानते हैं कि सारे ज्योतिर्लिंग मिलाकर एक शंख का फॉर्म बनाते हैं, जो हिंदू धर्म में धार्मिक शक्ति और आध्यात्म का प्रतीक है। ज्योतिर्लिंगों का मतलब समझने के लिए कुछ वेस्टर्न साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स अपनी अपनी थ्योरी रखते हैं। कुछ मानते हैं कि ज्योतिर्लिंग एलियन स्पेसशिप है, तो कुछ कहते हैं कि ये फेलिस का सिंबल है, जो मस्कुलिन और फेमिनिन का प्रतीक है, यानी शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक। लेकिन कई लोग मानते हैं कि ज्योतिर्लिंग एक नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्टर है। ज्योतिर्लिंग में इतनी अधिक एनर्जी होती है कि वो एक रिएक्टर की तरह काम करते हैं, जहां से ऊर्जा का स्रोत मिलता है। उनका मानना है कि हमारे देश में जहां जहां रिएक्टिव मटेरियल है, वही एक ज्योतिर्लिंग है। लोग कहते हैं कि इसी वजह से असल न्यूक्लियर रिएक्टर्स को भी शिवलिंग के शेप में बनाया जाता है। एक और विचार ये है कि ज्योतिर्लिंग एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये थ्योरी कहती है कि ज्योतिर्लिंग में स्टोर्ड एनर्जी होती है, जो किसी स्पेसिफिक तरह से रिलीज होती है। लेकिन इन सभी थ्योरी के बीच एक कॉमन पॉइंट है कि ज्योतिर्लिंग एक बहुत ताकतवर ऊर्जा का केंद्र है। इसीलिए लोग मानते हैं कि इनकी पूजा करने से या आसपास रहने से भी इंसान को एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील होती है। ज्योतिर्लिंग भारत की संस्कृति और धार्मिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर ज्योतिर्लिंग अपने आप में एक अनंत कथा सुनाता है, भगवान शिव की महिमा और उनके अनंत रूप की गवाही देता है। अगर आप और किसी ज्योतिर्लिंग की कहानी पर पूरा वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।